मैंने फिर कहा मैं आवास भी लेने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा तर्क जान लीजिए, मैं आवास भी लूंगा क्योंकि मैं किसी वीआईपी के भरोसे अपना सुख सुविधा क्यों छोड़ूंगा। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो बजट सत्र में शामिल होने के लिए आए थे। सदन में जाने से पहले वो मीडिया वाले लोगों से मुखातिब हुए। जब मीडिया वाले लोगों से वो मुखातिब हुए तो मीडिया वाले लोग काफी ज्यादा सवाल पूछने लगे और उसी सवाल के दरमियान में मीडिया वाले लोग जो है कि जयराम महतो को घेरने लगे कुछ सवालों से। लेकिन वो सवाल क्या था उसके ऊपर आज बात करेंगे और जयराम महतो ने बाखूबी जो है कि उस सवाल का जवाब दिया तर्क के हिसाब से। चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते हैं कि मीडिया वाले लोग जो है कि जयराम महतो से वो कौन सवाल पूछा कि भाई कि जयराम महतो को जो है कि घेरने का प्रयास किया। तो दरअसल बात समझिएगा कि जब फर्स्ट टाइम जयराम महतो सदन पहुंचे थे तो उस समय सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना था और वो योजना था मैया सम्मान योजना। इस योजना का महिमा मंडन जो है कि सदन में बहुत ज्यादा किया गया। अब जब जयराम महतो सदन से शपथ लेके जब फिर जो है कि वो बाहर आए और आने के बाद जब मीडिया वाले लोग उन्हें घेरे और मीडिया वाले लोग जब सवाल पूछने लगे तो उस दरमियान में जयराम महतो जो है कि कहे थे कि ना मैं टीए लूंगा, ना मैं डीए लूंगा, ना मैं आवास लूंगा, ना मैं कोई सरकारी सुविधा लूंगा। लेकिन जब वो स्कॉर्पियो गाड़ी लिए तो उसके बाद वो तर्क दिए थे कि भाई टीए के लिए जो है कि मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा करके उनका जो तर्क था। लेकिन आज जो है ना कि वो स्पष्ट कर दिए कि हम टीए क्यों लिए थे, क्योंकि देखिए या फिर जो है कि हम आज मतलब जो है कि सरकार का जो सुख सुविधा वो हम क्यों ले रहे हैं, हम अब आवास भी लेंगे, ये आप लोग को हम बता रहे हैं। तर्क के हिसाब से बता रहे। जयराम महतो कहता है कि हम तर्क के हिसाब से कह रहे हैं कि मैं आवास भी लूंगा, लेकिन आवास क्यों लूंगा वो क्लियर किया जयराम महतो। आप देखिए बात समझिएगा। जयराम महतो को कहना है कि मैंने जो उस टाइम में जो कहा था वो ये कहा था कि अगर जो है कि 2 लाख प्लस पेमेंट है विधायकों का, अगर वो पेमेंट जो है कि मतलब 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड का आने की मतलब जो मतलब कर्मचारी होते हैं, अगर उनके हिसाब से अगर पेमेंट अगर विधायकों को भी दिया जाए, जैसे 40,000 50,000 अगर पेमेंट विधायक का हो तो सबसे पहले उस आने के विधेयक पे या फिर उस मतलब ये पे मेरा सबसे पहले साइन होगा। हम चाहेंगे कि विधायकों का जो है कि तनख्वाह कम करके 40-50 हजार हो जाए। मेरा पहला था अगर विधायक ये सारे मंत्री जो है कि अगर वो सुख सुविधा सरकारी सुख सुविधा नहीं लेना चाहते और उसमें अगर साइन करना पड़े सबसे पहले मैं साइन करूंगा। अब उन्होंने क्यों कहा कि भाई कि मैं आवास भी लूंगा, मैं टीए भी लूंगा, मैं डीए भी लूंगा। तो आवास लेने का उन्होंने जो तर्क दिया वो ये दिया, मेरे आवास नहीं लेने के बाद वो आवास किसके पास जाएगा? क्या कोई गरीब के पास जाएगा? क्या कोई असहाय के पास वो आवास आवंटित होगा? क्योंकि ये आवास किसी ना किसी रसूखदार के पास चला जाएगा। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं कि कई ऐसे मंत्री हैं जो भाई 2-2 आवास रखे हुए हैं, पुराना भी आवास है, नया भी आवास है, 2-2 आवास रखे हुए। क्या ऐसे पूर्व विधायक हैं जो मतलब उनकी विधायकी चली गई उसके बावजूद भी जो है कि वो जो है कि अभी तक अपना क्वार्टर खाली नहीं किए, आने के अपने आवास खाली नहीं किए। तो आखिर मैं क्यों छोड़ूंगा? मैं भी लूंगा आवास, लेकिन उस आवास का क्या करूंगा? पहले इस बात को उन्होंने बताया कि मैं उस आवास को हमारे जो क्षेत्र के जो मतलब आपके पढ़ने वाले लोग हैं मैं उनको आवंटित कर दूंगा। जो छात्र रांची में रह के पढ़ना चाहते हैं उनके क्षेत्र का उनको वो आवास आवंटित कर देंगे, वो लोग उस आवास में रहेंगे। तो भाई तर्क तो बढ़िया है कि जयराम महतो आवास लेंगे लेकिन अपने यानी कि उन गरीब छात्रों के लिए आवंटित कर देंगे जो गरीब छात्र जो है कि रांची में रह के जो है कि पढ़ाई करेंगे। अब ये बात तो सही है। बाकी और भी सवाल पूछा गया उनसे, यानी कि पेपर लीक का मामला। तो पेपर लीक का मामला से जब सवाल पूछा गया तो जयराम महतो ने उन्हें इस मामला को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा कि ऐसा मामला जघन्य अपराध है, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। वाकई में होनी भी चाहिए कठोर से कठोर सजा। मैया सम्मान योजना को लेकर भी सवाल पूछा गया, उसमें भी जयराम महतो बहुत कुछ कहे। लेकिन चलिए चलते हैं और पहले ये देखते हैं कि जयराम महतो और क्या क्या कहे हैं। बहुत सारे विषय हैं जिनको सोच कर आए हैं, जो राज्य स्तरीय हैं, कोयलांचल स्तरीय हैं, जिला स्तरीय हैं, और जैसे ही हमें अवसर मिलेगा उन विषयों पर वार्तालाप होगी, उन विषयों पर चर्चा होगी और उन समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार पर प्रेशर बनेगा। पेपर लीक का मामला किस तरीके से? देखिए करिश्मा जी, पेपर लीक का मामला बिल्कुल जघन्य अपराध है। जिन लोगों ने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है सरकार उन पर गंभीर होकर कार्रवाई करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आम व्यक्ति है उनका इस जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस पर विश्वास टूटेगा और वो ये मान के चलेंगे कि एक आम व्यक्ति का जीवन की सुरक्षा किसी के का उसके दायित्व किन्हीं का नहीं, उनकी जिम्मेदारी किन्हीं की नहीं है। मैया सम्मान योजना की राशि जो है वो नहीं। जी बिल्कुल गंभीर मुद्दे हैं यार, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज के छात्र इस राज्य की भविष्य, इस देश की भविष्य हैं,
और उनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो निसंदेह ये गंभीर मुद्दे हैं, इन पर गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए और इसका निष्पादन होना चाहिए। स्ट्रैटेजी के साथ पहुंचा है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी यही है कि बजट सत्र के माध्यम से इस राज्य को एक ऐसा बजट मिले जिसकी राज्य कल्पना कर रहा है, जो हमारे जो वीर शहीद हैं उनके सपनों को साकार होता हुआ देख सके इस राज्य को, उस दिशा में इस राज्य का बजट पारित होना चाहिए। जेपीएससी अध्यक्ष पद अब तक खाली है, अब तक क्यों नहीं सरकार को मिल पा रहा है? देखिए, इसके पीछे कोई कारण होगा, जो कोई विशेष कारण होगा। आशा करते हैं कि सदन जब चलेगा तो जेपीएससी अध्यक्ष की भरपाई की मांग उठेगी सदन में। लेकिन जो युवा वो कह रहे हैं कि जयराम जी अब इन मुद्दों पर बहुत सुस्त हो गए हैं। नहीं, देखिए, सुस्त का सवाल नहीं। हमारा अगर धनबाद पड़ता है, आंदोलन रांची में होता है, इसीलिए देखिए आंदोलन में जब भी हुआ है तो रांची को हम लोग अपने रांची के साथियों के हवाले छोड़े कि यहाँ के आंदोलन को देखभाल करेंगे, उपस्थिति देंगे और उनका सहयोग करेंगे। मैया समान योजना की राशि जो है वो नहीं मिल पा रही है। देखिए, आप बिल्कुल, और शायद सुनने में आया कि बैंक का भी हस्तांतरण किया गया है, किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट किया गया है। उसके भी बहुत सारे कुछ न कुछ कह सकते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं विषय हैं, उनका कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा था कि ये योजनाएं लंबे समय तक नहीं चलेंगी और फलस्वरूप वो होता हुआ दिख रहा है। मैंने पहले भी इसका सजेशन दिया था। जयराम जी, फिर एक बार आप चर्चा में आ गए हैं। पिछला जब आप विशेष सत्र चल रहा था तो आपने मंच कहा था कि मैं दिए नहीं लूंगा। मैंने ये कहा था, बिल्कुल। आप कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। नहीं, कंट्रोवर्सी तो क्या जवाब आलोचकों के लिए आप DA के लिए स्कॉर्पियो नहीं, हम फिर आ कह रहे हैं, हम नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, बोलिए, बिल्कुल। उस दिन भर मैया सम्मान योजना पे चर्चा हुआ था। जी जी। उसके बाद मैंने कहा कि आप लोग 2500 रुपए का इतना महिमा मंडन कर रहे हैं और आप लोग 2 लाख की सैलरी ले रहे हैं, लाख रुपए का TADA ले रहे हैं और आप 2500 रुपया दे के महिमा मंडन कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप भी अपना जो जीवन है उसे सरल बनाइए आम जनता की तरह। तो मैंने ये कहा था, आज भी हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को। जिस दिन इस पर पहल होगी उस पर पहला हस्ताक्षर जयराम महतो का होगा। जिस दिन ये पहल होगी कि एक विधायक की सैलरी 3rd 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनके समान होगी 40,000, 50,000, 60,000, पहला हस्ताक्षर मेरा होगा। जिस दिन ये पहल होगी उसमें पहला समर्थन ही मेरा रहेगा। अच्छा, आप खाली पैर आए हैं, मैं देख रही हूँ आप खाली पैर आए हैं। हाँ, वचन है तो वचन को निभाना पड़ेगा, वचन है। ठीक है। गाड़ी खरीदने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, मैंने फिर कहा मैं आवास भी लेने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा तर्क जान लीजिए, मैं आवास भी लूंगा क्योंकि मैं किसी VIP के भरोसे अपना सुख सुविधा क्यों छोड़ूंगा। मेरी राज्य की जनता गरीब है, लाचार है, बेबस है, यहाँ के छात्र प्रताड़ित है, परेशान है, तो जो सुविधा मुझे सरकार से मिलेगी मैं वो सुविधा लूंगा और उन्हें मैं रॉबिन हुड के तर्ज पर जनता को दूंगा। बिल्कुल, मैं आवास की भी सुविधा लूंगा। नहीं, हम नहीं लेते, लेकिन उस सुविधा का अगर हम आवास नहीं लेते, वो आवास कोई ना कोई सरकार का आदमी रख लेगा, कोई VIP पर्सन रख लेगा। देखिए रहे मंत्री लोग 2 जगह का रखे हैं, पुराना आवास भी रखे हैं और नया आवास भी रखे हैं। जो विधायक हार के गए वो आवास नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जो आवास मुझे अलॉटमेंट होगा वो किसी VIP पर्सन क्यों होगा, इसलिए मैं वो आवास लूंगा। बिल्कुल, आज मीडिया के सामने कह रहा हूँ, और वो मैं अपने क्षेत्र से आने वाले 10-15 विद्यार्थियों को अलॉटमेंट कर दूंगा। वो रहेंगे, पढ़ाई करेंगे वहां से। नहीं, मुकर नहीं रहे, ये मुकरना नहीं कहते हैं। आपने बड़ी बात कही कि आप विद्यार्थियों हाँ, बिल्कुल अलॉट करेंगे, बिल्कुल अमल करेंगे। मैं मुकर नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी देख रहे हैं मंत्री लोग 2 आवास लेके बैठा है भैया, उनको कोई कमी है, इतनी सुख सुविधा है, तो मैं अगर आवास ना लूं तो किसी के हिस्से में चला जाएगा और किसी राजा के हिस्से में जाएगा, जबकि हमारी जनता गरीब है। तो मैं लेकर स्टूडेंट के बीच लेके जाऊंगा। आप आए तो इंटरव्यू लेने मेरे आवास में आ जाए। धन्यवाद।